चलिए अब हम विद्युत शक्ति को डिफाइन करते हैं कि आखिर विद्युत शक्ति क्या होती है। तो देखिए हमने इससे पहले शक्ति को डिफाइन किया है और उस परिभाषा से हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। यहाँ पर हम इसे विद्युत परिपथ के कंसेप्ट में हम समझें कि आखिर विद्युत शक्ति क्या है, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार के ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। ठीक है, एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। तो इस प्रकार दोनों में से केवल कोई भी एक परिभाषा के द्वारा हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में कि माना किसी परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर यदि हम I धारा प्रवाहित करें, ओके, तो t सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि, विद्युत ऊर्जा हानि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसे हमने डिनोट किया था पिछले आर्टिकल में, हमने देखा विद्युत ऊर्जा हानि की वैल्यू हम इसे किए गए कार्य के बराबर होता है और यह कार्य हमें कितना मिला था, W बराबर V इंटू I इंटू टी। तो यही वैल्यू किसकी है, 30 सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि W बराबर VIT। तो देयरफॉर एक सेकंड में, देयरफॉर हम लिखे यहां पर एक सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि की वैल्यू कितनी होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं एक सेकंड में कितना हो जाएगा, W/T, और इसके बराबर हम इसे लिख सकते हैं VIT बाय ये क्या हो जाएगा, T। दैट इज यहां से T और T कैंसल आउट और इसे ही एक सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि या एक सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि, इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति के नाम से हम जानते हैं। इसे ही एक सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। तो इसे हम लिख लें, इसे ही विद्युत शक्ति कहते हैं। ओके, दैट इज हम इसे लिख सकते हैं विद्युत शक्ति, पावर, इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और P बराबर हम लिख सकते हैं W/T और इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर मिली, V इंटू I। तो इस प्रकार हम डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली हम इसे डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा कि विद्युत शक्ति P बराबर, देखिए यहां से W/T का मतलब क्या हुआ, कार्य करने की दर। ओके, और यहाँ पर विद्युत परिपथ के कंसेप्ट में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा हानि की दर। ओके, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर मिल रही है, V इंटू I की। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। तो इस प्रकार हम विद्युत शक्ति को डिफाइन करते हैं। हम ओम के नियम से जानते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, V बराबर I इंटू R। तो इस प्रकार समीकरण 1 को हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू R इंटू I, दैट इज हाउ मच, I स्क्वायर R, इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार पावर, विद्युत शक्ति P बराबर V इंटू I मीन्स विभवांतर और धारा के गुणनफल के, या इसकी वैल्यू होती है I स्क्वायर R के बराबर। ठीक है, और इसका जो SI मात्रक है, इसका SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक हम लिखते हैं वॉट। तो इस प्रकार आपको विद्युत शक्ति को डिफाइन करना है। चलिए आगे हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम देख सकते हैं कि T समय में परिपथ को
द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा। ओके, दैट इज W बराबर हमें कितना मिलेगा, तो ये हमें मिल रहा है पावर इनटू टाइम, विद्युत शक्ति गुणित समय, या इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, इसे ही लिखा जा सकता है, और ये बराबर है किसके, V इंटू आई इंटू टी के। ओके, हमने W की वैल्यू निकाली है, तो W बराबर कितना, पावर इंटू टाइम या V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं आगे, कि ये जो T समय में परिपथ को स्रोत द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा, इसे ही यही किस रूप में हमें दिखाई देता है, ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। ये हमने देखा भी पिछले आर्टिकल में, दैट इज इसे हमने लिखा था H बराबर हाउ मच, तो H बराबर VIT, एंड दैट इज हम इसे ही लिख सकते हैं कितना, V बराबर ओम के नियम से, तो V बराबर कितना I इंटू आर, और इस इक्वेशन में यदि हम V की वैल्यू पुट कर दें तो I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, दैट इज H बराबर हाउ मच, तो I स्क्वायर आर टी। तो इस प्रकार ये जो ऊर्जा की खपत थी, ठीक है, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कि T समय में परिपथ को स्रोत द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा की वैल्यू I स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। और दैनिक जीवन में हम ये जो ऊर्जा की हानि होती है, इसे मापने के लिए जिस यूनिट का हम प्रयोग करते हैं, अभी हमने देखा कि एसआई मात्रक पावर का क्या है, वॉट है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। लेकिन दैनिक जीवन में जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वहां पर जो ऊर्जा की खपत का जो मापन के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, वह यूनिट होता है किलोवाट घंटा। ओके, तो उसे हम क्या लिखते हैं, हम उसे लिखते हैं जैसे 1 किलोवाट घंटा। इसे ही हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा, इसे ही कहा जाता है एक यूनिट। ओके, जो खपत जिस यूनिट में दिया जाता है, मीन्स जिस मात्रक में ऊर्जा हानि की दर को हमारे घरों में जो हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं, उसे उसका जो मापन किया जाता है वह किया जाता है किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, एक यूनिट की। तो आइए हम देखें इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक यूनिट को क्या लिखा जा सकता है, या 1 किलोवाट आवर को, इसे हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट गुणित 1 घंटा। ठीक है, दैट इज 1000 वाट, 1000 1 घंटे में कितने सेकंड, तो ये होता है 3600 सेकंड। तो इस प्रकार हम इसको लिख लें वॉट इंटू सेकंड, और ये किसके बराबर है, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो 3.6 विद 10 की घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट इंटू सेकंड, और यही किसके बराबर हुआ, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है किसमें, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, या इसे कोई हम लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या मतलब हुआ, जब किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में 1000 वाट विद्युत शक्ति का व्यय होता है, तब वह किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट के बराबर। अब आइए एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि घरों में व्यय होने वाले किसकी गणना, की ऊर्जा की गणना हम कैसे करें। तो उसके लिए एक मैथड फॉर्मूला है, उसके आधार पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर घरों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का मापन हम कैसे करते हैं, उस विद्युत ऊर्जा जितनी खर्च हो रही है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है कि यदि एक घर में 60 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे के लिए, साथ ही साथ 80 वाट के 2 पंखे 10 घंटे के लिए चलाए जाते हैं, तो
हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है कि 30 दिन में खपत होने वाली बिजली का मूल्य कितना होगा। और हमें यहाँ पर दे दिया गया है कि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपए है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, जिसको कि हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए जिस सूत्र का हम उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम सूत्र देख लें। तो सूत्र होता है व्यय विद्युत ऊर्जा। किसमें? तो विद्युत यूनिट में। इसके बराबर विद्युत उपकरणों की संख्या इंटू विद्युत उपकरण की शक्ति, शक्ति हमें लिखना है वॉट में, इंटू समय, समय लिखना है घंटे में, इंटू दिनों की संख्या पूरे का बटा 1000। ओके, तो ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में हमें पुट करना है। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हम लिख लें यहाँ पर व्यय विद्युत ऊर्जा। हल कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। तो व्यय विद्युत ऊर्जा किसमें? तो हम लिख लेते हैं यूनिट में, यूनिट मात्रक है। इसके बराबर पहला केस हम ले लें किसके लिए? बल्ब के लिए। ओके, तो विद्युत उपकरणों की संख्या, कितने बल्ब दिए गए हैं? तो 4 हमने लिख लिया, इंटू विद्युत उपकरण की शक्ति, शक्ति दी गई है हमको 60 वाट, तो इंटू हमने लिख लिया 60 वाट में, इंटू समय, कितने घंटे के लिए बल्ब जलते हैं? तो 4 घंटे के लिए, घंटे में ही लिखना है, इंटू कितने दिनों के लिए हमें निकालना है? तो 30 दिनों के लिए, तो इंटू हो गया 30 एंड होल डिवाइडेड बाय 1000। ओके, ये एक प्रकार के apparatus दैट इज ये बल्ब के लिए हमने लिख लिया। प्लस हमें दिया गया है कि 2 पंखे, तो हम लिख लें प्लस विद्युत उपकरणों की संख्या कितनी? पंखों के लिए हम कर रहे हैं, तो 2 पंखे, 2 इंटू विद्युत उपकरण की शक्ति, पंखे की शक्ति कितनी है? तो 80 वाट, तो 80 इंटू समय, कितने घंटे के लिए पंखे चलते हैं? तो 10 घंटे, इंटू 10 इंटू दिनों की संख्या, कितने दिन के लिए हमें निकालना है? तो ये आ जाएगा 30 एंड होल डिवाइडेड बाय 1000। ओके, बहुत ही सिंपल है ये जो क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना। केवल हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के apparatus दिए हैं, बल्ब और पंखे। तो ये बल्ब के लिए फॉर्मूला में हमने पुट किया, प्लस ये हो गया ये वाला स्टेप किसके लिए? पंखों के लिए। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1 0, यहाँ से 1 0 1 0, और यहाँ से हम 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना? 8 तिया हो जाएगा 24, और 24 इंटू 6, यहाँ पर 6 भी है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5, प्लस यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो 2 8 16, 16 तिया 48। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 6 चौक 24 की 4, हाथ में आया 2, 6 दूनी 12, 2 14 बाय 5 प्लस 48। इसी को ही हम लिख लें, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितने बार? 5 दूनी हमको मिलेगा 10, देन कितना बचा? 4 और ये 4, तो 5 8 40, 4 बचा, तो फिर 5 8 40, तो ये 28.8 प्लस कितना? 48। ओके, जोड़ दीजिए इसको, तो कितना मिल जाएगा? 0.8, और ये 8 8 16 का 6, हाथ में आया 1, 4 2 6 और 1 7। तो इस प्रकार 76.8 यूनिट। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि एक महीने में या 30 दिन में कितने यूनिट बिजली की खपत हुई? तो 76.8 यूनिट बिजली की खपत हुई। अब हमें निकालना है बिजली का मूल्य। हमें दिया गया है यहाँ पर इसे फाइंड आउट करने के लिए कि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपए है। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दिया गया है क्या कि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य या 1 यूनिट बिजली का मूल्य
फॉर्मूला के लिए निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो ऑब्वियसली हम गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगा 76.8 इंटू 2 और ये हमें कितना मिल जाएगा, 2 अट्ठे 16 की 6, हाथ में आए 1, 2 छक्के 12, 13 का 3, हाथ में आए 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। ओके, दशमलव आ जाएगा। ये दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद ये दशमलव। तो इस प्रकार इसका यूनिट रुपए। ओके, तो इस प्रकार आपको आंसर मिल जाता है कि 30 दिन में खपत होने वाली बिजली का मूल्य कितना होगा, तो 153.6 रुपीज होगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, एक बार हम रिवाइज कर लें इसे कि व्यय विद्युत ऊर्जा यूनिट में ये हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, विद्युत उपकरणों की संख्या इंटू विद्युत उपकरण की शक्ति वॉट में इंटू समय घंटे में इंटू दिनों की संख्या एंड होल डिवाइडेड बाय 1000। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था कि आपके घर में बिजली की खपत किसमें हो रही है, तो बल्ब को जलाने में और पंखे को चलाने में। तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर हमें दिया गया था कि 60 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे तक और 80 वाट के 2 पंखे 10 घंटे तक ये चलते हैं हमारे घर में। तो हमें निकालना था कि 30 दिन में भाई बिजली की जो खपत हो रही है उसका मूल्य कितना होगा, और हमें दिया गया था प्रति यूनिट बिजली का मूल्य ये था 2 रुपए। ओके, तो इस प्रकार आपने फॉर्मूला में मान रखकर आपने क्या किया है